एकेडमी। ये हमारी सेकेंड डेमो क्लास है जिसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और जो मेन हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू नर्सिंग एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके बारे में भी हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन जो हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कल हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। सबसे पहले तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोला जाता है एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। और कल हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, थॉमस एडिसन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थॉमस एडिसन, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड में ये क्या होते हैं, इट इज डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड यानी इनका जो सिक्रीशन रहेगा वो डायरेक्ट किसके अंदर रहेगा, हमारे ब्लड के अंदर रहेगा। इनका सिक्रीशन डायरेक्ट कहाँ होता है, ब्लड के अंदर होता है। और ब्लड के बाद जहां भी इनकी जो भी टारगेट साइट होती है उस टारगेट साइट पे जाके ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे या अपना फंक्शन प्ले करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें हमारे मेन कौन कौन से हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम अपने हेड वाले रीजन से स्टार्ट करें तो मेन हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारा, वो आएगा, देखो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, ग्लैंड नहीं है, लेकिन ये पूरे के पूरे जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे डायग्राम में दिखाया भी है, यहाँ पे देखो ये हमारा जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। जस्ट हाइपोथैलेमस से नीचे क्या प्रेजेंट है, पोन्स प्रेजेंट है, ये मिड ब्रेन प्रेजेंट है। और यहाँ पे जस्ट हाइपोथैलेमस से नीचे ही क्या अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। यानी हाइपोथैलेमस डायरेक्ट हमारा किसको रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो सबसे पहले हमारा जो आएगा फर्स्ट पोजीशन पर वो आएगा हाइपोथैलेमस। उसके बाद जो सेकंड आएगा वो आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा पीनियल ग्लैंड। इसके बाद हमारा आएगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट रहेगा पेनक्रियास एंड नेक्स्ट रहेगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड। और जो लास्ट हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड के बाद हमारा टेस्टिस और नेक्स्ट है ओवेरी। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनमें हम स्टेप बाय स्टेप अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे, विद पिक्चर्स इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, तो कल हमने हार्मोन के बारे में किया था, हमने ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड। यहां से भी एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था। क्वेश्चन क्या था, विच आर द एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, विच टाइप ऑफ हार्मोन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। तो इसमें देखो भाई सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्गन
यहाँ पे देखो हमारे ब्रेन के में ये प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। अगर इसके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको इस तरह से क्या दिखाई दे रहे हैं, 4 पार्ट्स दिखाई देंगे, जिसमें एक साइड तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसके यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह से 2 लोब के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज एपी थैलेमस, और ये जो हमारा है ये होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी जिनका नेचर कैसा होता है, सिक्रीटरी नेचर होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस आर न्यूरॉन, और जो ये न्यूरॉन है इनका नेचर कैसा होता है, सिक्रीटरी नेचर होता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट है ये, मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर हम इसकी साइट की बात करेंगे तो इसकी जो साइट है वो क्या रहेगी, ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये एक रेगुलेटरी रोल प्ले करता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम करता है। इट रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब कैसे रेगुलेट करेगा, ये सिक्रीट करेगा कुछ केमिकल सब्सटेंस को, और जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या होंगे, 2 टाइप के केमिकल सब्सटेंस होंगे। एक कौन से होंगे, स्टिमुलेटरी टाइप के होंगे, एक स्टिमुलेटरी टाइप के होंगे, और दूसरे कौन से होंगे, इनहिबिटरी टाइप के होंगे। तो 2 टाइप के ग्लैंड्स को ये सिक्रीट करता है, 2 टाइप के हार्मोन्स को ये सिक्रीट करता है। कौन कौन से, एक स्टिमुलेटरी टाइप के केमिकल्स और दूसरा होता है इनहिबिटरी टाइप के केमिकल्स। स्टिमुलेटरी टाइप के जो इनका केमिकल सिक्रीशन होता है, ये स्टिमुलाई देने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को, और जो इनहिबिटरी टाइप का जो इसमें केमिकल्स होते हैं वो इनहिबिशन का काम करते हैं, यानी इनिबिट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें, जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसको क्या बोला जाता है, देखो पूरे के पूरे जो हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको रेगुलेट करने का काम करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट्स द मास्टर क्लॉक ऑफ आवर ऑर्गन। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो जो हाइपोथैलेमस है इसको क्या बोला जाता है, इट्स द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये क्या करने का काम कर रहा है, रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद हमारा जो ये हाइपोथैलेमस है इसी को क्या बोला जाता है, इट्स अ बायोलॉजिकल क्लॉक। इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। अब इसको बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों बोला जाता है, देखो जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, जैसे फीलिंग है, किसी भी टाइप की फीलिंग है, हैप्पीनेस की है, सैडनेस की है, या हमारे जो थॉट्स हैं, या हमारी जो अदर एक्टिविटीज हैं, थर्स्ट है, या फीलिंग ऑफ ड्रिंकिंग है, किसी भी टाइप की ड्रिंकिंग की, तो उसको रेगुलेट करने का काम, यानी पूरी जो डे की जो हमारी एक्टिविटी होती है उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। अब बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन की बात करते हैं। तो इसमें हमने बताया 2 टाइप का सिक्रीशन होता है। एक तो होता है स्टिमुलेटरी टाइप का सिक्रीशन। स्टिमुलेटरी टाइप के सिक्रीशन के अंदर क्या सिक्रीट करेगा, ये करेगा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को। दूसरा हमने कहा ये कैसा रोल प्ले करता है, इनहिबिटरी रोल प्ले करता है। इनहिबिटरी यानी क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करता है। ग्रोथ हार्मोन को एक एज में, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही इनहिबिट कर देता है, एक एज में एट द आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी ये ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है वो होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करते हैं गोनेड्स को, इट स्टिमुलेट द गोनेड्स। और ये किसको करेंगे, ये करेंगे ग्रोथ हार्मोन को, यानी कहां मैसेज देंगे,
ये देंगे हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। उसके बाद हमारी बोन्स की जो हाइट बढ़ती है या हमारी बोन्स के बीच में जो एपिफिजियल जो गैप होता है वहां पे ये क्या देगा, स्टिमुलेटरी देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन बनेगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा किसको बोला जाएगा, वो भी किसको बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। उसके बाद है इसके सिक्रीशन कौन से होते हैं, स्टिमुलेटरी टाइप का, और दूसरा कौन सा होता है, इनिबिटरी टाइप का ये सिक्रीशन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारे जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था। पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये देखो भाई, यहाँ पे देखो ये दो हार्मोन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे ये जो वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस रीजन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे देखो दिस रीजन इज हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक साइड तो कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, और इसी के साइड नीचे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे ये जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है, ये कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो सबसे पहले तो वही जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसकी लोकेशन के बारे में, कि एक्चुअली ये है कहाँ लोकेटेड। तो अगर लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द सेला टर्सिका। सेला टर्सिका क्या होता है, एक बोनी कैविटी होती है, प्रेजेंट इन कैविटी ऑफ स्फीनोइड बोन। और इस स्फीनोइड बोन की जो कैविटी होती है, उस कैविटी को क्या बोला जाता है, सेला टर्सिका। उस कैविटी को क्या बोला जाता है, सेला टर्सिका। अब ये जो स्फीनोइड बोन होती है, देखो इसके बारे में हल्का सा बताती हूँ। ये जो स्फीनोइड बोन होती है, ये कैसी होती है, ये होती है बटरफ्लाई शेप की। कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप की। और ये जो स्फीनोइड बोन है ना, ये कभी भी हमें हमारे जो बैक है हमारे ब्रेन का, वहां से दिखाई नहीं देती। हमेशा कहां से दिखाई देती है, जब हम फ्रंट से देखते हैं तो बटरफ्लाई शेप की दिखाई देती है। यहाँ पे है भी, ये देखो, ये जो है ये क्या है, ये पूरी की पूरी जो बटरफ्लाई शेप की दिखाई दे रही है, ये जो बोन है ये कौन सी होती है, ये स्फीनोइड बोन होती है। और इसकी शेप कैसी है, बटरफ्लाई है। और इसमें देखो यहाँ पे जो ये कैविटी दिखाई दे रही है, इन कैविटीज को हम क्या बोलते हैं, इन कैविटी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी इनको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। और इन्हीं कैविटीज के अंदर हमारा क्या लोकेटेड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है हमारा, सबसे पहले बात करेंगे कैसा होता है, ये बटरफ्लाई शेप की होती है स्फीनोइड बोन। और उस कैविटी को क्या बोलते हैं हम, सेला टर्सिका। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेला टर्सिका। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं, सेला टर्सिका की सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसा दिखाई देता है ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो रीजन है ये क्या था, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में नीचे क्या होता है, इस तरह से टू लोब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज नॉन एज द हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस टाइप की सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन कहाँ देती हैं, पोस्टीरियर पार्ट में देती हैं, इस तरह से। और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। दिस सिस्टम इज नॉन एज द पोर्टल सिस्टम, इस तरह से, दिस इज पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दोनों लोब हैं, ये किससे अटैच है, कौन से पार्ट से अटैच है, दिस पार्ट इज नोन एज द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम,
आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। देखो यहां से जो ये अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। यहाँ जहां से ये इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम बोल रहे हैं। उसके बाद ये जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज द पोर्टल सिस्टम। उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो हमारा ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे देखो ये जो दोनों है ना, इसको एंटीरियर पोस्टीरियर क्यों बोलते हैं हम, जब हम इसको फिगर में देखते हैं तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। जो एंटीरियर है ये ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होता है और जो पोस्टीरियर है ये इसके जस्ट बैक में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और क्या बोला जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो डायग्राम है ये किसका है भाई, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस वाला रीजन है, ये इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम क्या होती है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ज्वाइंट करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। इसके बाद बात करते हैं हम इसके सिक्रीशन की। तो अगर हम इसके सिक्रीशन की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर देखो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते क्या है, इट द मास्टर ग्लैंड। क्या बोला जाता है इसको, मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और इसको क्या बोला जाएगा, मास्टर ग्लैंड बोला जाएगा। क्योंकि अब देखो जब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी बॉडी के जितने भी अदर ग्लैंड्स हैं उन सब के सिक्रीशन को रेगुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है। तो अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे। और इन 2 लोब्स में हमारा जो सबसे पहला होगा वो क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो दूसरा हमारा होगा वो होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर इसके बाद हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। और जो दूसरा होता है वो होता है पार्स इंटरमीडिया। 2 टाइप के रीजन होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो टोटल देखो यहाँ पे कितने हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, टोटल 9 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। याद करने का तरीका बताती हूँ, 9 हार्मोन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो जो पार्स डिस्टेलिस की, तो जो पार्स डिस्टेलिस है वो कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है उनकी बात करते हैं। 2 लोब्स है, पार्स डिस्टेलिस सिक्रीट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस में टोटल कितने हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, सबसे देखो पहले देखो एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, उसके बाद है एसीटीएच हार्मोन, उसके बाद है हमारा यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन। और जो पार्स इंटरमीडिया रीजन है एलएसएच, एफएसएच, टीएसएच, एसीटीएच और ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एलएच, एलएच को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। एफएसएच को क्या बोलते हैं हम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। इसको बोलेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और इसको बोलते हैं हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों के दोनों हार्मोन, जो हमारे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन कहाँ जाके एक्ट करते हैं, ये एक्ट करेंगे कहाँ पे, टेस्टिस पे, और किस पे एक्ट करेंगे, ओवेरी के, यहाँ पे एक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टीएसएच। टीएसएच क्या होता है, थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसको स्टिमुलाई देगा? ये जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलाई देता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये किसको सिक्रीशन देता है, किसको स्टिमुलेट करता है? ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? एड्रेनालिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन। अगर हम बात करें हमारे ग्रोथ हार्मोन की, इनके बारे में हमने कर लिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और एक हमारा होता है ग्रोथ हार्मोन। तो अगर हम ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले देखो वन बाय वन इनके फंक्शन की बात करते हैं। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किसको स्टिमुलाई देता है? अभी हमने कहा ये टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलाई देता है। जहां पे हम आगे जब टेस्टिस और ओवरी करेंगे तो इनके फंक्शंस को अच्छे से करेंगे। ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है ये टू टाइप से एक्ट करता है। अगर मान लिया ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में सिक्रीट होंगे, अगर मान लिया हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है इनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाए, ग्रोथ हार्मोन अमाउंट इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या करने का काम करते हैं? ये करेंगे गिगैंटिज्म, गिगैंटिज्म। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ग्रोथ हार्मोन, अगर इसका गिगेंटिज्म क्या होता है कि जो बॉडी है उसकी हाइट इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है? गिगेंटिज्म, यानी दानव जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उसके बाद है अगर ग्रोथ हार्मोन का जो रेट है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा? यहां से एक डिजीज होगी जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म। अब यहाँ पे देखो भाई, जो ड्वार्फिज्म है ये कई सारे टाइप की होती है। एक जो ड्वार्फिज्म है ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, और एक जो ड्वार्फिज्म है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से होती है। तो जेनेटिक में अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो हमारी लिम्स हैं, हमारी जो लिम्स है उनकी बोन्स इंक्रीज नहीं होती, बाकी पूरी जो बॉडी है वो नॉर्मल होगी, सिर्फ हमारी जो लिम्स हैं, फोर लिम है या हमारी जो हैंड लिम्स है उनका जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होगा, बाकी क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन एक तो गिगैंटिज्म को कोज करते हैं और ग्रोथ हार्मोन एक ड्वार्फिज्म को कोज करते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं तो गिगैंटिज्म को कोज करेंगे, अगर कम अमाउंट में सिक्रीट होता है तो ड्वार्फिज्म को कोज करेंगे। जो ग्रोथ हार्मोन है सबसे ज्यादा इसका सिक्रीशन कब होता है? ड्यूरिंग टीन एज, ड्यूरिंग टीन एज इसका सबसे ज्यादा सिक्रीशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स इंटरमीडिया है वो कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? पहले एक बार ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड एक डिसऑर्डर और भी है जो हमारी बुक में है, उसकी बात करते हैं। अगर मान लिया जो ग्रोथ हार्मोन है, इफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग प्यूबर्टी या ड्यूरिंग after the age of puberty, release after age of puberty, या इसको हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस या आफ्टर एडोलेसेंस एज, तो उसमें अगर ये सिक्रीट होते हैं तो एक डिजीज होती है दैट इज एक्रोमिगली। एक्रोमिगली को कोज करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्रोमिगली? एक्रोमिगली का मतलब होता है कि भद्दापन। अब इसमें जो बॉडी की जो बोन्स है वो कहीं से भी उनकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे केस आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे कि कई बार क्या है, एडोलेसेंस की एज में बोन्स का साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिससे
एक्रोमिगली एक डिजीज हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं एडीएच हार्मोन के बारे में हमने बात किया था। यहाँ से ये भी जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रीनो एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच को क्या बोलते हैं हम? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देखो हमने दो टाइप की डायबिटीज सुनी है। एक जो डायबिटीज हमने सुनी है वो सुनी है डायबिटीज मेलिटस, और जो दूसरी होती है वो होगी डायबिटीज इंसिपिडस। तो बच्चे यहाँ से बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर एग्जामिनर पूछेगा डायबिटीज इंसिपिडस किससे होती है, तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो पेनक्रियाज पे मार्क करके आते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन है, इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? डायबिटिक। उसकी वजह से हमारी कौन सी डिजीज होती है? नेक्स्ट है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसके अंदर क्या होता है, देखो नाम से ही इंडिकेट है एंटी डायूरेटिक, यानी किससे प्रोटेक्ट करता है? डायूरेसिस से प्रोटेक्ट करता है। डायूरेसिस मीन्स लॉस ऑफ वाटर। डायूरेसिस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? लॉस ऑफ वाटर। अगर हमारी बॉडी में किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर वाटर का लॉस हो जाता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने वाला जो हार्मोन है कौन सा होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर का लॉस हो जाएगा, प्लस में किसका लॉस हो जाएगा? मिनरल्स का लॉस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डायबिटिक देखते ही आपको ये मार्क नहीं करना है कि जो डायबिटीज है ये तो शुगर से रिलेटेड ही डिजीज है। ये शुगर से रिलेटेड डिजीज नहीं है, ये वाटर और मिनरल से रिलेटेड डिजीज है। उसके बाद है ये एडीएच का रोल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो हार्मोन होता है हमारा पार्स इंटरमीडिया। तो जो पार्स इंटरमीडिया है वो हमारा रिलीज करता है एक ही हार्मोन। 6 हार्मोन आर रिलीज बाय, देखो 6 हार्मोन वो कौन रिलीज करता है? पार्स डिस्टेलिस रिलीज करता है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। वो 6 कौन कौन से थे? जैसे हमने यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन किया है, ACTH किया है, यहाँ पे LH किया है, यहाँ पे FSH यहाँ पे किया है हमने। उसके बाद हमने क्या किया है? ADH हार्मोन के बारे में किया है। उसके बाद है ये जो हार्मोन है ये सारे के सारे हमारे कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ये पार्स डिस्टेलिस से सिक्रीट होते हैं। उसके बाद जो एक हार्मोन है वो सिक्रीट होता है पार्स इंटरमीडिया से। एंटीरियर रीजन से हमारे टोटल क्या है? एक पार्स इंटरमीडिया से ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, LH हार्मोन, FSH हार्मोन और ADH हार्मोन। इसके बाद होता है पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स इंटरमीडिया है ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज MSH। कौन से हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है? MSH हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है। और जो MSH है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी किसको स्टिमुलेट कर रहा है? ये हमारी मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है मेलानिन हार्मोन को। ये क्वेश्चन भाई आपका अब की बार जो BSc नर्सिंग का एग्जाम हुआ है CET का, वहां पे पूछा गया था, जिसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक जो ऑप्शन था वो कौन सा था? MSH था। MSH के बारे में पूछा गया था, सामने उनके हार्मोन के नाम लिखे थे कि ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं या नहीं है। एक इसमें है हमारा
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो टोटल ये 6 हार्मोन यहाँ से होते हैं। उसके बाद है जो 7th हार्मोन है हमारा, वो कौन सा होता है, MSH होता है, यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये किसको रेगुलेट करता है, मेलानिन को रेगुलेट करता है। और आपको पता होगा कि जो मेलानिन है ये किसको रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ आवर बॉडी। किसको रेगुलेट करता है, पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। यानी बॉडी में अगर क्या है, जितना ज्यादा मेलानिन कम सिक्रीट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फेयर कलर होगा, और जितना ज्यादा मेलानिन ज्यादा सिक्रीट होगा उतना ही ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है वो बच गया हमारा पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस, और लास्ट है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहां पे देखो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये डायरेक्ट हमारा किससे अटैच होता है, अगर एक बार इसके बारे में हम देखो डायग्राम अगर हम करते हैं, तो जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हमारा क्या था, हाइपोथैलेमस था, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था। तो यहाँ पे जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स थी, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स अपना डायरेक्ट सिक्रीशन किसके अंदर देती हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर देती हैं। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये डायरेक्ट regulated by hypothalamus, hypothalamus। और किसकी वजह से, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, जो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करेंगी, अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट किस में देंगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में देंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके हार्मोन की, तो जो हार्मोन है वो कौन कौन से रिलीज होते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहला जो हार्मोन है वो रिलीज होता है यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये दो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, देखो दो हार्मोन हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए या मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रोलैक्टिन होता है। तो जो प्रोलैक्टिन है उसको यहां से याद रखना, प्रोलैक्टिन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वेजोप्रेसिन क्या करता है, वेजोप्रेसिन देखो एक तरह का क्या होता है, वेजो डायलेटर होता है, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। तो टोटल 9 हार्मोन हैं जो हमारे यहाँ से सिक्रीट होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, वेजोप्रेसिन हार्मोन, कौन से किए हमने, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन किया, एडीएच हार्मोन हमने यहाँ से किया। उसके बाद है LH हार्मोन किया, FSH हार्मोन किया, और MSH हार्मोन किया। तो टोटल हमारे कितने हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कितने हार्मोन को सिक्रीट करता है, 9 हार्मोन को सिक्रीट करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है, नेक्स्ट ग्लैंड है वो होता है पीनियल ग्लैंड। यहाँ पे देखो जो पीनियल ग्लैंड है ये भी हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी एक लिम्बिक सिस्टम है, यानी एक छोटी सी लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, यहाँ पे जस्ट जो अपोजिट साइड होती है हाइपोथैलेमस की, वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो जो पीनियल ग्लैंड है, सबसे पहले अगर बात करें हम पीनियल ग्लैंड की, तो पीनियल ग्लैंड का जो वेट अगर हम बात करें, तो इसका जो वेट है वो 0.1 से लेके 0.3 मिलीग्राम तक होता है, इतना कम वेट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन मिड ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की, या जो हॉर्मोन्स रेगुलेट ये करता है उनकी बात करते हैं, फंक्शंस। तो सबसे पहले देखो जो ये पीनियल ग्लैंड है ये एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट हार्मोन इज नॉन एज द मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। जो मेलेटोनिन है ये बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो मेलाटोनिन डायरेक्ट आपको याद करना है कि जो पीनियल ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये एक तो रेगुलेट करेगा
क्रिकेडियन रिदम को, क्रिकेडियन रिदम को रेगुलेट करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेडियन रिदम क्या होती है? स्लीप वॉक साइकिल, स्लीप वॉक साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर स्लीप वॉक साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है, इट मीन्स जितना ज्यादा मेलाटोनिन रिलीज होता है उतनी ही ज्यादा रिलैक्स पोजीशन में हम क्या कर पाएंगे, स्लिप कर पाएंगे। तो अगर मेलाटोनिन का अमाउंट ज्यादा रिलीज होगा तो रिलैक्स वाली स्लिप होगी, अगर मेलाटोनिन का अमाउंट रिलीज अगर कम होता है तो क्या होगा, जो हमारी स्लीप साइकिल है ये रेगुलेट नहीं होगा। तो मेलाटोनिन किसको रिलीज करता है? हमारी स्लीप वॉक साइकिल को रेगुलेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेलाटोनिन, इट रेगुलेट, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है वो क्या है? रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्रिकेडियन रिदम को रेगुलेट कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। बॉडी टेम्परेचर आल्सो रेगुलेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से है क्रिकेडियन रिदम, क्रिकेडियन रिदम को रेगुलेट करने वाला कौन होता है? पीनियल ग्लैंड होता है। और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है वो किसको रेगुलेट करता है? ये है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। तो यहां से देखो, जो थायराइड ग्लैंड है जस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी नेक में प्रेजेंट होता है और ट्रेकिया के अपवर्ड साइड पे प्रेजेंट होता है, जिसमें जिस इस टाइप की फॉलिकुलर सेल्स, ये बीच में गैप जो दिखाई दे रहा है, ये जो सेल्स हैं ये कौन सी सेल्स हैं? फॉलिकुलर सेल्स हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये कौन सा ग्लैंड है? दिस इज थायराइड ग्लैंड। और इसके ऊपर जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं थायरॉयड ग्लैंड की, थायरॉयड ग्लैंड इसकी जो लोकेशन है ये कहां प्रेजेंट होती है? नेक में प्रेजेंट है और कहां प्रेजेंट है? ट्रेकिया के अराउंड प्रेजेंट है, उसकी एंटीरियर साइड पे भी और कहां पे? उसकी पोस्टीरियर साइड पे भी। कहां प्रेजेंट है? इसकी जो लोकेशन है कहां है? ऑन ट्रेकिया, ऑन ट्रेकिया। उसके बाद कितने टाइप की इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? सेल प्रेजेंट होती हैं और इन सेल को हम क्या बोलते हैं? दीज सेल्स आर द फॉलिक्यूलर सेल। अगर यहाँ पे एक सेल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? कुछ टिश्यू भरा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिक्यूलर सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी जो बीच में से खाली होती हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें हार्मोन की, हार्मोन कौन कौन से सिक्रीट करता है? तो इसमें जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? एक तो T3 सेल्स होती हैं, दूसरी होती हैं T4 सेल्स होती हैं और तीसरा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है वो इसमें एक C टाइप की सेल्स होती हैं जो हार्मोन को रिलीज करती है। तो T3 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ट्राई आइडो थायरॉइड और T4 होता है टेट्रा आइडो थायरोडीन। और सी जो है सी सेल, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? ये कैल्सीटोनिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। तो टोटल जो टेट्रा हमारा आइडोथायरोडीन है, ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में आया हुआ है कि जो टेट्रा आइडोथायरोडीन है यही थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आया हुआ है, विच हार्मोन आर रिलीज्ड बाय द
टेट्राआइडोथायरोडीन या थायरोक्सिन हार्मोन आर रिलीज्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स? T4 सेल। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राईआइडोथायरोडीन, थायरोक्सिन हार्मोन। इसमें क्या है कि जो T4 सेल्स हैं वो क्या करेंगी, पहले कन्वर्ट हो जाएंगी T3 में। इसका मीनिंग क्या होता है कि 4 आयोडीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और 4 आयोडीन एटम का क्या प्रेजेंट होगा जब ये रिलीज होगा, ग्रुप प्रेजेंट होगा। और इसमें से 1 बाय 1 एक एक आयोडीन एटम ट्रांसफर करेगा किसको, एक आयोडीन एटम ट्रांसफर किस में हो जाएगा, या तो लीवर में ट्रांसफर हो जाएगा या किस में ट्रांसफर हो जाता है, किडनी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं कि ये जो थायरॉइड ग्लैंड है इसको रेगुलेट कौन करता है। दिस इज रेगुलेटेड बाय द आयोडीन। आयोडीन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। रेगुलेटेड बाय या रेगुलेट आयोडीन लेवल। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो टाइप की डिजीज को शो करता है। एक तो क्या है, दो टाइप की कंडीशन होती है, या तो आयोडीन का लेवल कम हो जाए या आयोडीन का लेवल इंक्रीज हो जाए। तो अगर आयोडीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है या थायरोक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द हाइपोथायरोडिज्म। अब हाइपोथायरोडिज्म में क्या होगा, इससे जो डिजीज होती है इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से, हाइपो का मीनिंग क्या होता है, लो अमाउंट में सिक्रीट होना, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाएगी और उस डिजीज को बोला जाता है क्रिटिनिज्म डिजीज। क्रिटिनिज्म डिजीज। अब ये जो क्रिटिनिज्म डिजीज है, क्रिटिनिज्म से क्या क्या हो जाएगा, इसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ। अगर कोई भी, मान लिया कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है और उसके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से उसका जो फीटस है वो सफर करेगा क्रिटिनिज्म से, यानी उसके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी। ऐसा जो बच्चा है वो क्या होगा, मेंटली रिटार्ड होगा। उसके बाद है एबनॉर्मल स्किन होगी, उसकी एबनॉर्मल स्किन होगी। और अगर हमारा टीन एज में या एडोलेसेंस एज में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीपी है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये कंडीशन सारी की सारी किसकी है, हाइपोथायरॉयडिज्म की है। डिजीज हो जाएगी क्रिटिनिज्म, ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, मेंटली रिटार्ड होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी, बीपी लो होगा, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो भी क्रिटिनिज्म से सफर करेगा उसका जो आईक्यू है वो भी क्या होगा, लो होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म से एक डिजीज और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। जो ग्वाइटर है इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर कोई भी सफर करता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है वो बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसमें एक कंडीशन है, जैसे ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। और एनलार्ज होके ये अगली दिखना शुरू हो जाएगा, यानी इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ऐसे पेशेंट आपने देखे भी होंगे, इस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है, यहाँ से बिल्कुल लटक जाता है, जैसे कैंसर टाइप में हो जाएगा। तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, ग्वाइटर डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हाइपर थायरोडिज्म। यहाँ पे हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में एक डिजीज की बात की जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो डिजीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज बोला जाता है। अब इस डिजीज के अंदर क्या होगा, इस डिजीज में जो बीपी है ऐसे पेशेंट का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी ऐसे पेशेंट का जो बीपी है वो इंक्रीज रहेगा।
ऐसे पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। ऐसा जो पेशेंट है उसको हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाएंगी, हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारी हार्ट की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है। उसके बाद है हार्ट प्रॉब्लम हो जाएंगी, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी अनरेगुलेटेड होगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी बॉडी जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्ले करती है एट द 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेगुलेट नहीं रहेगा। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस भी क्या होते हैं, इट रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। किसको रेगुलेट करता है, जो थायराइड ग्लैंड है इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या है, इसके फंक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जो फंक्शंस है, एक तो हमने क्या किया कि बॉडी के अंदर क्या करता है, आयोडीन को बैलेंस करता है, या आयोडीन है ये बोल सकते हो, आयोडीन थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है यानी रेगुलेट करता है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अब यहां से ये जो पॉइंट है ये है, कैल्शियम लेवल इसके अंदर क्या रहेगा, रेगुलेट रहेगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमने एक सेल की थी, दैट इज सी टाइप की सेल्स हमने की थी। जो ये सी टाइप की जो सेल्स होती हैं ये रिलीज करती हैं कैल्सीटोनिन को, कैल्सीटोनिन को। देखो पैराथायरॉयड और जो थायराइड है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। अगर पैराथायरॉयड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जहां भी बॉडी के अंदर क्या होगा, कैल्शियम लेवल का अमाउंट इंक्रीज होता है तो ये उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। यहाँ पे देखो हमने जैसे अभी पीछे हमने जो किया था वो किया था पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड में एक कंडीशन आती है दैट इज ब्रेन सैंड। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यहां से मे भी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ब्रेन सैंड क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन ब्रेन ड्यूरिंग टीनेज। अब ये क्या है, ये जो है ये रेगुलेटेड होता है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये जो कैल्शियम आयन है अगर ये हमारे ब्रेन पर जमा हो जाता है तो यहाँ पे ये हार्मफुल नहीं होता बल्कि यूजफुल होता है। क्यों यूजफुल होता है इस कैल्शियम आयन का डिपोजिशन, क्योंकि इसकी वजह से एक न्यूरो है वो रिलीज होता है। न्यूरो न्यूरो यानी जो मैसेज को कन्वे करने का काम करता है, एक ट्रांसमीटर का की तरह रोल प्ले करता है। जिस न्यूरो कौन सा रिलीज करता है, सेरोटोनिन। तो यहां से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो यहां से जो कैल्शियम आयन है इसको रेगुलेट करना या इसको बॉडी के अंदर कम अमाउंट में सिक्रीट करना, जहां भी बॉडी में ज्यादा अमाउंट है उसको रेगुलेट करना या लोअर द कैल्शियम आयन इज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड। उसके बाद है ये जितने भी फंक्शन थे हमारे, ये सारे फंक्शन किसके थे, आयोडीन को बैलेंस करना, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना, कैल्शियम आयन को रेगुलेट करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है अदर देन ह्यूमन बीइंग, अगर हम बात करें, जैसे हमारा जो टेडपोल लार्वा होता है वाटर के अंदर, टेडपोल लार्वा ये किसको शो करता है, ये मेटामॉर्फोसिस को शो करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेटामॉर्फिज्म को शो करेगा टैडपोल लार्वा। अगर वाटर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर एब्सेंट इन वाटर व्हेन टैडपोल लार्वा इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एडल्ट। तो अगर पानी के अंदर आयोडीन नहीं है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो टैडपोल लार्वा है ये फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। इसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसके बाद हमारे 4 जो ग्लैंड है वो बच जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड।
पैराथायरॉयड ग्लैंड का एक ही फंक्शन होता है, आंख बंद करके बेशक निशान इस पे लगाया ना अगर आता है क्वेश्चन, पैराथायरॉयड ग्लैंड ओनली रेगुलेट द कैल्शियम आयन, इट रेगुलेट कैल्शियम आयन। अगर बॉडी में कहीं भी कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी है तो ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। ये इसके फंक्शन है। बचे हमारे 4 ग्लैंड, तो वो जो 4 ग्लैंड है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक के हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो कंप्लीट हुए। थैंक यू।